नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की एनटीए द्वारा जारी मॉडल उत्तर कुंजी पर प्रमुख क्या क्या आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है तथा विद्यार्थियों की अनेक जो क्वेरीज थी जो मेरे पास में आई थी, मैसेज किए थे उन्होंने, क्या क्या सर इन प्रश्नों को हम चुनौती दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रमुख रूप से कितने प्रश्न हैं जिसके ऊपर चुनौती दर्ज की जा सकती है। दर्ज करने को तो कितनी भी चुनौतियां दर्ज की जा सकती है, किंतु जो एनटीए स्वीकार करेगा और निश्चित रूप से स्वीकार करेगा, ऐसे कितने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न भेजे, कम से कम 20 प्रश्न लड़कों ने अलग अलग भेजे हैं और 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर हर एक व्यक्ति का अलग अलग मत है। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि केवल 3 ही प्रश्न चुनौती योग्य है, और 3 प्रश्न कौन कौन से चुनौती योग्य है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उसकी क्वेश्चन आईडी है, देखिए आप, अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दह दुललिया दुल्हिया की बड़े कानन चारी नैन मृग भरे बौन में करत है चितवनी रूखे द्रगन की। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर एनटीए ने क्या माना है? इसका प्रश्न का उत्तर माना एनटीए ने ए के अंदर 4 अर्थात दह दुललिया की बड़े के साथ में नागर नरनून शिकार, ये उत्तर माना है, जबकि ये उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा सही? यहाँ ये जो बिहारी रत्नाकर के अंदर जो दोहा की क्रम संख्या है 45, उस 45 नंबर दोहे के अंदर ये जो वाक्य है कानन चारी नैन मृग, ठीक है, कानन चारी नैन मृग, इसके साथ में नागर नरनू शिकार, ये वाला उसके साथ में मैच करती है पंक्ति। और 46 या 47 नंबर है रिजत खीजत मिलत कलित लजियात, ये जो है ना, बड़े बोन में नैनन से ये करत है बात है, नैनन हुई से बात है ना, ये वाला जो वाक्य इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो बी के अंदर 4 आना चाहिए, तो बी के अंदर 4 एक ही विकल्प के अंदर है और वो है 2 नंबर विकल्प है, 2 नंबर विकल्प है। तो ये इसका उत्तर सही होगा, बी के अंदर 2 विकल्प सही होगा। आप इस प्रश्न को बिल्कुल चुनौती दे सकते हैं और एनटीए को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, निश्चित रूप से इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ अब तक उपलब्ध नहीं हुई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा, आप वहाँ से इसको काम में ले सकते हैं। नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वो पीडीएफ आप लगा सकते हैं, इस प्रश्न को क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी का गलत है सही है, अगर ये डिलीट हो गया तो सबको फ़ायदा होगा। तो ये प्रश्न आप निस्संदेह इसको आप चुनौती दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी क्या है? 419, क्वेश्चन आईडी है 419। 419 नंबर को आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न ये भेजा है मेरे पास में कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न भी काफ़ी चल रहा है और इसके ऊपर काफ़ी गलतफहमियां भी स्थापित हो चुकी है कि इसका क्रम क्या होगा। तो इस प्रश्न को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम सही प्रश्न है। इसकी क्वेश्चन आईडी है 396। तो आप देख सकते हैं CDBE है, उत्तर माना है एनटीए ने, और यही इसका क्रम है। क्यों? फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 में स्थापना हुई थी, उसके बाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की 1918 के अंदर स्थापना हुई थी। ये नागरिक प्रचारिणी सभा का ये एक अंग है या दक्षिणी भारत में विस्तार है, CD। और फिर है B, ये जो हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद 1927 में स्थापना हुई थी। उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 के अंदर, और भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। तो ये CDBE और ए इस प्रकार से होगा। ये प्रश्न सही है, इसको चुनौती देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनटीए स्वीकार नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, तो 396 को देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चुनौती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको इसको देखते ही पता चल गया होगा कि पद्मावत के बारे में ये सारी बातें नहीं कही गई है, ये आखिरी कलाम के बारे में सारी बात की गई है। आचार्य शुक्ल ये कहते भी हैं कि जो उनकी जायसी ग्रंथावली है उसके अंदर 2 रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, एक तो अखरावट और एक पद्मावत को। आखिरी कलाम को भी इसमें सम्मिलित करने की योजना थी, लेकिन वो एक हल्के ग्रंथ है और ज़्यादा कोई विश्वसनीय नहीं है, और ये सारी जो बातें हैं उस ग्रंथ के संबंध में कही गई है स्पष्ट रूप से। इसकी भी मैं आपको एक इमेज वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा जायसी ग्रंथावली में से डिस्क्रिप्शन में, और
टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रश्न ही गलत है, ये तो डिलीट ही होगा प्रश्न ही, क्योंकि पद्मावत के बारे में नहीं पूछा गया। ये प्रश्न किसके बारे में, आखिरी कलाम कहा जाता तो ये प्रश्न वैलिड होता, तो ये डिलीट योग्य प्रश्न है, या जिसको ड्रॉप कहते हैं वो उसके योग्य प्रश्न है। 2 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, क्वेश्चन आईडी है इसकी 427 अगले प्रश्न की। इस प्रश्न के अंदर देखो, उठ जाग मुसाफिर, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 4 निबंध दिए गए हैं तथा इन निबंध से किस पंक्ति का संबंध है, ये प्रश्न दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2 विकल्प समान है इसके अंदर, 1 और 3 दोनों क्या है, समान विकल्प है, और समान विकल्प होने से क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 1 और 3 दोनों माना जाएगा। इस प्रश्न को भी चुनौती दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से इसके अंदर दोनों, किसी ने भी कोई भी उत्तर किया तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 377 नंबर 377। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है, इसने पूछा असत्य कौन सा है। तो इस प्रश्न को देखने के लिए आप एक किताब देख रहे हैं, संस्कृति के 4 अध्याय हमारे हाथ में हैं, और ये जो कथन माना है, तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। आपको पता है कि तीसरा अध्याय भारतीय संस्कृति और इस्लाम से संबंधित है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तो ये कथन तो निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, अब 2 चीज़ें और कहीं कहीं कहा जा रहा है, और कुछ विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि सर भूमिका तो जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने स्वयं ने लिखी है, जबकि ये सत्य नहीं है, भूमिका नहीं लिखी है। आप देखेंगे इस किताब को, जो कि ओरिजिनल किताब है, प्रथम संस्करण की भूमिका में, अगर आप देख पा रहे हैं इस कैमरे में इसको, ठीक है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, लेखक का निवेदन। प्रथम संस्करण में क्या किया, लेखक ने निवेदन किया है, भूमिका नहीं लिखी है। भूमिका के रूप में प्रस्तावना नाम दिया गया है, और ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू सही है, यहाँ पर यह प्रश्न डिलीट नहीं होगा, चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो यह प्रश्न भी 377 नंबर प्रश्न भी सही है। अगला प्रश्न है 356 नंबर। 356 नंबर क्या है, बीजक में संकलित रमैनियाँ किस छंद में लिखी गई है। 4 दिए ऑप्शन, कड़वक, सोरठा, चौपाई और दोहा। ठीक है, ये 4 चीज़ दी गई है। तो कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि दोहा के अंदर चुनौती दे दो, चुनौती दे दो। बहुत ही गलत बात है, चुनौती कितनी भी दे दो भले आप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जिन्होंने कबीर के ऊपर काफ़ी शोध की है, और वो हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, नेट के उनके कुछ जो रचनाएं पद है वो, तो उन्होंने कहा है कि 7 चौपाई पर एक दोहा, 7 चौपाई पर एक दोहा, इस क्रम में बीजक की रचना की गई है। ठीक है, और जब ये इस प्रकार से कहते हैं तो यहाँ पर सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। अगर कहीं कहीं बीच में 7 के बाद में 1 आता तो अनुपात भी देखी है, किस छंद में लिखी गई है, एक स्पष्ट एक चौपाई छंद में लिखी गई है। वो बीजक पूरा क्या है, चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा उसके अंदर 7 के ऊपर एक दोहा आता है, 7 चौपाई के बाद में एक दोहा, तो चौपाई अपने आप अधिक है संख्या में, तो चौपाई छंद ही माना जाएगा इसका, बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। यह प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, फिर क्या पता किसी की किस्मत अच्छे हो तो हो जाए, तो सभी को लाभ मिल जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, आईडी 356 नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 105 हो गया ये, 129 नंबर प्रश्न। ठीक, ये प्रश्न है विशेषण और संज्ञा आदि से संबंधित प्रश्न है, और आजकल जो भाषा के प्रश्न है वो काफ़ी मात्रा में आने लग गए हैं। नेट के पाठ्यक्रम के अंदर 10-12 प्रश्न पक्का आने लग गए हैं, और बहुत सरल प्रश्न होते हैं अगर सही ढंग से पढ़ के जाएँ तो पूछा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, और व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा क्या होती है, अर्थात संतान की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि यहाँ व्यक्ति से अपत्यवाचक संख्या कुरु से कौरव बनेगा। डी के अंदर 2 कितने में, इन 2 विकल्प के अंदर है। ठीक है, और फिर अगला देखते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि रक्त विशेषण नहीं रक्त तो संज्ञा होगी, तो रक्त संज्ञा होना जरूरी नहीं, रक्त विशेषण भी है। अगर आप देखेंगे पर्यायवाची शब्द के अंदर, तो लाल रंग जब हम कहते हैं, लाल की बात करते हैं, तो वो रक्त से भी बात करते हैं उसकी, अर्थात रक्त को लाल रंग का पर्यायवाची शब्द भी माना जाता है। तो ये क्या हो गया, जब हम कहते हैं रक्तवर्णी, कहते हैं ना रक्तवर्णी आंखें, इसका अर्थ क्या हो गया,
रक्त क्या हो गया उस संदर्भ में, विशेषण हो गया। तो यह प्रश्न भी बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। तो बिना मतलब अपना समय वेस्ट नहीं करें और एनटीए का भी भार ना बढ़े और फिर आपकी मर्जी जैसे भी चाहे। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने प्रश्न हो गए अपने पास में डिलीट होने के लिए? डिलीट होने योग्य जो प्रश्न है उनका क्वेश्चन आईडी क्या है? डिलीट होने योग्य प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है, उसकी डिलीट क्या नाम है, क्वेश्चन आईडी है 419। एक तो डेफिनेटली डिलीट होगा या उत्तर चेंज जो भी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 393 और तीसरा प्रश्न है 427, ठीक है। ये 3 ही प्रश्न डिलीट होंगे और इन 3 प्रश्नों से संबंधित जो भी आपको प्रूफ चाहिए वो प्रूफ मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। छोटी क्लास लेंगे 10-11 मिनट की, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। कम समय बचा है आपके पास में प्रूफ डालने का, लगभग तो डाल दिए होंगे, लेकिन इन 3 प्रश्नों के प्रूफ आप ज़रूर डालिए, ये फ़ायदा हो जाएगा। 3 प्रश्न काफ़ी होते हैं अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो। 419, 393 और 427 क्वेश्चन आईडी नंबर, ठीक है। और शीघ्र ही हम प्लूटो हिंदी के इस मंच पर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम की पूर्ण रूप से संपूर्ण करवाने के लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। तो उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि उस बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जेआरएफ क्लियर होगा। बहुत ही शानदार तरीके से टेक्निकली और साइंटिफिकली क्लासों का डिज़ाइन बनाया गया है। और इसमें हम ये भी करेंगे कि जितने भी टेक्स्ट में सम्मिलित रचनाएं हैं उन रचनाओं की आपके होम डिलीवरी करेंगे। उनकी जो क्या नाम है, फ़ोटोकॉपी, स्कैन कॉपी जो भी है, जितनी भी आपके घर पे डिलीवरी करेंगे ताकि आप उन सबको पढ़ सकें। कम से कम समय, कम से कम पैसा लगे आपका और जितना सस्ता हो सके आपके यहाँ पर डिलीवर हो जाए। और उनकी व्याख्या के संबंध में प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह क्या होंगे उन सब के बारे में बात हम क्लास लेंगे, उसके अंदर कर लेंगे। उसका प्राइस वगैरह के बारे में हमने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है और कल या परसों में इसका एक विस्तृत वीडियो लेके आऊँगा कि हम किस प्रकार से पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और वो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।